हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं वांट टू के बारे में। और हम वांट टू तब यूज़ करते हैं जब हम हिंदी की इस तरह की साउंड सुनते हैं, लाइक चाहता है, चाहती है या चाहता था। इस तरह की जो जैसे जैसे हम इंग्लिश में डिज़ायर बोलते हैं, चाहता हूँ, जैसे आरज़ू होती है, इच्छा होती है, तमन्ना होती है, ख्वाहिश होती है। इस तरह की जो चीज़ होते हैं वो हम इन सब के साथ यूज़ करते हैं। ये हमारे रूल्स होते हैं। ये हम इस तरह के सेंटेंसेस बनाते हैं। पॉजिटिव कैसे बनाते हैं और नेगेटिव कैसे बनाते हैं और क्वेश्चन हम कैसे पूछते हैं वांट टू के साथ में। आपने देखा होगा वांट टू बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा लोग यूज़ भी करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली सबसे पहले वांट टू होता क्या है? वांट टू एक वर्ब होती है और टू एक हमारी प्रपोजिशन होती है। दोनों को मिला के बनती है फ्रेज़। ये एक फ्रेज़ है। अब पहले समझते हैं कि ये हम प्रेज़ेंट में इसे हम यूज़ कैसे करते हैं। देखिए, प्रेज़ेंट में हम 2 चीज़ें देखते हैं, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। जब सिंगुलर की बात करते हैं तो उसमें एस लगाते हैं और प्लूरल में हमारा जो मेन वर्ब होती है, जैसे भी हमारी मेन वर्ब होती है हम वो मेन वर्ब यूज़ करते हैं। तो देखिए समझते हैं, ये हमारा फार्मूला है। फार्मूला में पहले हम किसी भी फार्मूले को अगर बना रहे हैं तो हम उसमें सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट के बाद में हमारा मेन वर्ब आता है, तो ये सब्जेक्ट है, ये हमारा वन टू है। उसके बाद में हमारा प्लस V1 है। V1 आप सभी समझते हैं, V1 इट मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या मेन वर्ब जिसे हम बोलते हैं। उसके बाद में फिर हमारा ऑब्जेक्ट आता है। उसी हिसाब से हम सेंटेंस फ्रेम करके रखे हुए हैं। देखिए, आई हमारा सब्जेक्ट है, वन टू हमने एज इट इज सब्जेक्ट से ले लिया, टू हमारा यहाँ पे है। उसके बाद में हमने एक वर्ब लगाई स्पीक, फिर हमने एक हिंदी एक ऑब्जेक्ट लगाया इंग्लिश। तो इस सेंटेंस की जो हिंदी है, मीनिंग है, वो ये बता रहा है कि मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ। तो हम बोलेंगे आई वांट टू स्पीक इंग्लिश, आई वांट टू स्पीक इंग्लिश। अब यहाँ पर है यू वांट टू ईट पिज्जा, इट मींस आई वांट टू ईट पिज्जा, मैं पिज्जा खाना चाहता हूँ। और हम ये बोल रहे हैं कि वो पिज्जा खाना चाहते हैं, जब हम हिंदी की साउंड बोलते हैं। फिर आता है हमारा शी वांट्स टू वॉच मूवी। बेसिकली एक लड़की है, लड़की को हम शी से बताते हैं, तो वो कहना चाह रही है कि मैं मूवी देखना चाहती हूँ। इट मीन्स इट्स डिजायर हर, वो उसकी तमन्ना है, ख्वाहिश है। तो शी वांट्स टू वॉच मूवी। फिर है हमारा ही, तो ही वॉन्ट्स टू प्ले। अब कोई भी गेम हो सकता है, मतलब वो गेम खेलना चाहता है। तो ही वॉन्ट्स टू प्ले लूडो, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, चेस, सॉकर, एनी काइंड ऑफ गेम यू कैन प्ले। जब हम ये तब यूज़ करते हैं जब एक साउंड आती है चाहता है, चाहती है, जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। फिर हम इसमें नेगेटिव सेंटेंस भी बनाते हैं। नेगेटिव में हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, डज नॉट, या फिर डू डज नॉट प्लस वन टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जो हमारा वन टू है वो हमेशा हमारी वर्ब से पहले आएगा। ये फॉर्मूला आपने देख लिया। अगर अदरवाइज नहीं दिख रहा हो तो मैं बता देता हूँ, सब्जेक्ट प्लस डू डज नॉट प्लस वन टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। हो सकता है सही नहीं दिखाई दे रहा हो, मगर मैं समझा बहुत अच्छे से सकता हूँ, ये मैं एकदम ग्रेट हूँ इसमें। आई डू नॉट वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलना नहीं चाहता। कुछ लोग कहते हैं कि हिंदी नहीं बोलना चाहता। एंड यू डू नॉट वॉन्ट टू ईट पिज्जा, एंड शी डज नॉट वॉन्ट टू वॉच मूवी, एंड ही डज नॉट वॉन्ट टू play. It means any kind of game he doesn't want. So he does not want to play. The way of giving the statement of negative statement. This is your positive and this is negative. Otherwise you can say this use. Otherwise you don't need to say you can use this statement like do does not. बट हम डज नॉट तब यूज करेंगे जब सिंगुलर होगा। और जैसे हमने इसमें वॉन्ट्स करा है, सिंगुलर में वॉन्ट्स होगा, प्लूरल्स के साथ में सिंपल वॉन्ट होगा। जब नेगेटिव होगा उसमें डोंट, डू नॉट होगा, और डज नॉट उसमें होगा जब हम सिंगुलर बोलेंगे। फिर हम इसमें क्वेश्चंस भी पूछते हैं। क्वेश्चंस हम ऐसे पूछते हैं लाइक डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वांट टू प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट। अब देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है, सामने वाले से पूछा जाता है। जैसे डू यू वांट टू स्पीक या फिर डू यू वांट टू स्टडी, कोई भी चीज़ हो सकती है। डज शी वांट टू कुक फूड, क्या वो खाना बनाना चाहती है। एंड डू दे वांट टू कम हियर, वो यहाँ आना चाहते हैं। एंड डज ही वांट टू अर्न मनी, वो पैसा कमाना चाहते हैं। और समटाइम वी से वांना वांट टू, दिस इज योर कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नॉट शॉर्ट फॉर्म। इंग्लिश में बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होती है, ये वांट टू है और ये टू है, तो इन दोनों की जो शॉर्ट फॉर्म है वो है वाना, जिसके साथ हम सेंटेंस बना सकते हैं वाना, WWANNA वाना। जैसे आई वाना स्पीक इंग्लिश, यू वाना ईट पिज्जा, एंड शी वाना वॉच मूवी। ये वांट टू की, वांट्स की, सबकी शॉर्ट फॉर्म है। और ये बेसिकली हमारी एक इनफॉर्मल है, ये फॉर्मल नहीं है, हम इसे सब जगह नहीं बोल सकते, बट रैंडम लाइफ में डेली यूज में हम यूज कर सकते हैं। एंड ही वाना प्ले, एंड आई डोंट वाना स्पीक इंग्लिश, एंड यू डोंट वाना ईट पिज्जा, एंड शी डजंट वाना वॉच मूवी, एंड ही डजंट
wanna play. जैसे do you wanna study and does she wanna cook food and do they wanna come here and does she wanna uh, does he want to की जगह हम यूज करें wanna तो does he wanna earn money. And this is your today's video, and subscribe and like also, and the follow me also in the, give your short comment box in the comment your whatever you feel in this video, like good or bad.